बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में अदालती और सियासी महाज से तीन ख़बरें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो अदालती ख़बरें हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अरशद शरीफ, समी इब्राहिम और मुईद पीरज़ादा के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई और वक्फ़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और मुईद पीरज़ादा को गिरफ़्तार ना किया जाए। यानी अदालत ने अपने आज के हुक्मनामे के ज़रिए इन तीनों सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियों से रोक दिया है और साथ में अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया है कि अगर इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात का इंदराज हुआ है, किसी मुकदमे में इन तीनों में से किसी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी दरकार होगी तो वो गिरफ़्तारी अदालती इजाज़त के साथ मशरूत होगी। यानी गिरफ़्तारी हासिल करने के लिए समी इब्राहिम को गिरफ़्तार करना है, अरशद शरीफ को गिरफ़्तार करना है या मुईद पीरज़ादा को गिरफ़्तार करना है, जिसे भी गिरफ़्तार करना होगा मुतल्लिका हुकाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त हासिल करनी पड़ेगी। और ये जो मामला है तीनों सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज का, इस मामले पर नाज़रीन आइंदा समाअत पर वज़ारत दाखिला से मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली गई है और इस मुकदमे में PFUJ को मुआवन अदालत की जानिब से मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन जो नुक्ता है अभी भी उसी जगह पर मौजूद है, क्योंकि जब वक्फ़े के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत ने कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं इसकी क्वाशमेंट का जो अख्तियार है वो इस अदालत के पास नहीं, क्योंकि अदालत के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इस्लामाबाद के हदूद के बाहर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन मुकदमात को ये अदालत क्वाश कर सके, उसे ख़त्म कर सके। लेकिन बहरहाल जो वकला थे तीनों सहाफ़ियों के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि फ़ौरी तौर पर तो जो ज़मानत है, इनकी जो गिरफ़्तारी है इसे रोक दिया जाए। अब अगली समाअत पे देखते हैं कि जो वज़ारत दाखिला से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, अदालत को क्या सजेस्ट किया जाता है। इसी तरह से नाज़रीन जो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान हैं उन्होंने भी अपनी मुमकिना गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज़ ख़ान को 4 रोज़ा प्रोटेक्टिव बेल दे दी है और साथ में अदालत ने ये डायरेक्शन भी जारी कर दी है कि ये जो 4 रोज़ की हिफाजती ज़मानत इमरान रियाज़ ख़ान को दी जा रही है, इस हिफाजती ज़मानत के दौरान जो है जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है वो उसमें शामिल तफ्तीश हों, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। तीसरी जो अदालती महाज से ख़बर है नाज़रीन, जो गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब को उनके ओहदे से बरतरफ़ किया गया था, बाकायदा कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। आज इस मामले पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस केस की जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा, तो आज इस मामले पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से 3 जज साहबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जो है वो सादर कर दिया गया है। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। तो 25 मई को तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था, तो कल ये 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे की समाअत करेगा। अब यहाँ पर एक और चौथी खबर भी है अदालती महाज से, वो भी मेरे जहन में आ गई, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है कि 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद पहुँचेगा, श्रीनगर हाईवे पे ये लॉन्ग मार्च जो है वो क़याम करेगा इस मामले के ऊपर कि रियासती जो ताकत है, रियासती जो मशीनरी है, उसकी ताकत के ज़रिए जो है इस लॉन्ग मार्च को मुंतशिर ना किया जाए, मुजाहिरीन के ऊपर और जो जलसे के शुरका हैं उनके ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। इस मामले के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि जो एहतजाज करना है वो हक़ जो है वो आइन फराहम करता है, कानून फराहम करता है, तो लिहाजा जो लोकल इंतज़ामिया है उससे रोका जाए कि वो इस मजमे के ऊपर, इस लॉन्ग मार्च के ऊपर किसी तरीके से भी रियासती ताकत का इस्तेमाल ना करे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस राइट को एक्सरसाइज करने का जो है वो मौका दिया जाए। अब देखते हैं कि यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कल उम्मीद है कि इस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत का आगाज़ होगा। अब जो हमारी बाकी की 3 खबरें हैं, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि 3 खबरें अदालती महाज से और 3 खबरें सियासी महाज से, तो जो सियासी महाज से इस्तीफ़े की खबर है उस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA
जलील शरकपुरी, जिनके एक ख़बर सामने आई थी कि वो मुसम्मिक नवाज़ की जो रुकनीत है, जो MP हैं, उससे रिज़ाइन कर जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करेंगे। उस हवाले से कहा जा रहा था कि गालिबन वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन आज इस खबर की जलील शरकपुर की जानिब से बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी गई है और जो वजाहती बयान जलील शरकपुरी का सामने आया है उसमें उनका ये कहना है कि मैं मुसम्मिक नवाज़ के टिकट से कामयाब हुआ था। यानी मेरी जो कामयाबी है, जलील शरकपुरी ने अपनी उस कामयाबी को मुसम्मिक नवाज़ की टिकट के साथ मशरूत कर दिया है और साथ कहा है, इस बात की तरदीद कर दी है कि मैं सूबाई असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी नहीं हो रहा। और उनका ये कहना है कि मैं मुसम्मिक नवाज़ का अभी भी हिस्सा हूँ और पार्टी पॉलिसी से जो मेरे इख्तलाफात हैं, मैं पार्टी पॉलिसी से जमहूरी हक़ रखता हूँ कि पार्टी पॉलिसी के साथ इख्तलाफ करूँ, लेकिन मैंने मुसम्मिक नवाज़ से और मेंबर यानी MPA की सीट से रिज़ाइन करने का कोई फ़ैसला नहीं किया। अब ये जो बयान है जलील शरकपुरी साहब का, इसके अंदर भी ये ख़बर मौजूद है कि वो जो डिफेक्शन की एक नई तशरीह अदालत की जानिब से की गई है और इलेक्शन कमीशन का 25 मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सामने आया है, तो उनके इस बयान के बाद अगर मुसम्मिक नवाज़ चाहे भी तो इनके खिलाफ डिफेक्शन का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन को, नाहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जलील शरकपुरी कह रहे हैं कि आज वो मुसम्मिक नवाज़ का हिस्सा हैं, मुसम्मिक नवाज़ के टिकट से वो कामयाब हुए थे, लेकिन उनके इख्तलाफात हैं, पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं उनके साथ इख्तलाफ है, जमहूरी हक़ है मेरा इख्तलाफ करना, लेकिन मैं MPA की नशिस्त से रिज़ाइन नहीं कर रहा। और दूसरी खबर इसमें यह भी है कि मुसम्मिक नवाज़ का जो 25 मुनर्रिफ अरकान को डीसीट किया गया था, उसके बाद ये बयान सामने आया था कि जो नून लीग के 5 मुनर्रिफ अरकान जो PTI के साथ देखे जाते हैं, उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ मामला तय पा गए हैं, उनकी नाराज़गी को दूर कर दिया गया है और हमज़ा शहबाज शरीफ से मुतल्लिक अगर अदम एतमाद का मामला आया या उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ा तो ये 5 अरकान जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। उनमें से एक तो कल MPA रिज़ाइन कर गए हैं, तो बाकी 4 MP अभी बाकी हैं। देखते हैं कि जलील शरकपुरी साहब ने तो इनकार कर दिया है रिज़ाइन करने से, तो बाकी के MPA क्या फ़ैसला करते हैं उनसे मुतल्लिक भी जल्द खबर जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन जो तीसरी खबर है, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल के टाइटल पे लिखा है कि आम इंतखाबात में जो बड़ी रुकावट है वो रुकावट सामने आ गई है, तो ये जो नाज़रीन रुकावट है, इस रुकावट से मुतल्लिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक बयान सामने आया है। उस बयान के 3 नुक्ते मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा और उसमें ख़बर क्या है वो भी आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो एक टेलीफोन कॉल आई और उस टेलीफोन कॉल को जिस तरीके से इमरान खान को दिखाया गया और इमरान खान ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि आप इस टेलीफोन कॉल को ना लें, लेकिन इमरान खान के कहने के बावजूद भी उस टेलीफोन कॉल को शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अटेंड किया गया और उसमें क्या बात हुई वो भी तज़किरा हुआ और ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। लेकिन आज जब वो BBC को इंटरव्यू दे रहे थे शाह महमूद कुरैशी, उनसे पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपके पास किसकी टेलीफोन कॉल आई थी, तो ये बताने से उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं बता सकता, खामोशी अख्तियार करूँगा कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करने से पहले जो अपना टेलीफोन कॉल आई थी वो किसकी थी, ये मैं नहीं बता सकता। दूसरा जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनके बयान का नुक्ता था वो था, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आम इंतखाबात में अगर कोई रुकावट है इसके रास्ते में तो वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मुसम्मिक नवाज़ के अंदर तो एक तकसीम हमें नज़र आती है कि एक जो बड़ा धड़ा है नून लीग के अंदर, वो चाहता है कि मौजूदा जो मुआशी बहरान है इसका जो बोझ है वो नून लीग अपने कंधों पर उठाने के बजाय बेहतर रास्ता यह है कि इंतखाबात का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाए। और इसमें नून लीग का इजलास भी हुआ है, उस इजलास से मुतल्लिक भी आगे चल के आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और इसमें नाज़रीन जो रुकावट आ रही थी वो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी की है। आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात में ये तय पाया है कि हुकूमत जो है अपनी मियाद को पूरा करेगी। लेकिन नून लीग के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक तकसीम, एक नज़रियाती तकसीम और एक इस मौक़िफ़ की अपने नैरेटिव की तकसीम मौजूद है। तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि रुकावट अगर नए इंतखाबात में है तो वो आसिफ अली ज़रदारी में है। लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ कह चुके हैं, मरीम नवाज़ कह चुकी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं। तो ये अगर धड़ा फैसला कर लेता है तो बाकी का जो धड़ा है जिसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, तो फिर उनके ऊपर इन 4 से 5 लोगों की जो राय है, अल्टीमेटली फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है, तो वो ओवरराइड कर जाएगी। तीसरा जो नुक्ता था शाह महमूद कुरैशी का, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI समझती है कि जल्द इंतखाबात जो हैं वो सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में हो सकते हैं। यानी ये विंडो जो है
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद दिखा रही है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में आम इंतखाबात का जो है वो ऐलान हो सकता है, आम इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। अब इसी के अंदर इमरान खान साहब की एक रजामंदी भी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो मौक़िफ़ था कि फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली को तहलील करके जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएँ, यानी इमरान खान कोई वक्त कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे और अपने बयान में कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के शुरू या सितंबर के आखिर में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अब मई का महीना चल रहा है, मई के आगे आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो 4 महीने का जो वक्त है और इसमें इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी आप नाज़रीन के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। तो गालिबन इसी बात को देखते हुए अब कुछ थोड़ी सी मौक़िफ़ में तब्दीली लाई गई है कि अगर सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस टाइम लाइन के अंदर, इस विंडो के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात करवा सकता है। अब जो 3 इजलासों की अंदरूनी कहानी है, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो नए इंतखाबात के साथ भी लिंक है, ताल्लुक़ है, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज़ का एक अहम इजलास हुआ और ये इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत, जिसमें मरीम नवाज़ ने शिरकत की, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ ने शिरकत की और नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, इस मामले पर गौर किया गया, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया, नए इंतखाबात के मामले पर भी गौर किया गया। लेकिन हतमी नतीजा क्या है? वो नतीजा वही है जो हम इससे पहले आप नाज़रीन को बताते रहे हैं कि एक तकसीम मौजूद है कि इलेक्शन की तरफ जाना है तो एक धड़ा मौजूद है, 1.5 साल की मियाद को पूरा करना है तो एक छोटा सा धड़ा नून लीग का ये भी मौजूद है। लेकिन दूसरा जो नाज़रीन इजलास होने जा रहा है ना इंतखाबात से मुतल्लिक, वो ये बताया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं, इन सियासी जमातों के सरबराहान का इजलास इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में होने जा रहा है। इस इजलास में भी PTI के लॉन्ग मार्च, सियासी सूरत हाल, IMF के साथ मुआहिदा और मुल्क में नए इंतखाबात से मुतल्लिक मामले पर गौर किया जाएगा। और जब आप नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये मीटिंग भी हो चुकी हो और इस मीटिंग से मुतल्लिक जो खबर है वो भी सामने आ चुकी हो। तीसरा जो नाज़रीन इजलास है उसका इंडायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो नए इंतखाबात के साथ है। PTI ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, 25 मई को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा और श्रीनगर हाईवे पे इस लॉन्ग मार्च का क़याम होगा। तो इस लॉन्ग मार्च के साथ निपटने के लिए हिकमत अमली पर जो गौर किया गया है, उससे मुतल्लिक़ जो इजलास बुलाया गया है वो वज़ारत दाखिला में हुआ और ये इजलास सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ खोखर की सरबराही में हुआ। इस इजलास में नाज़रीन IG इस्लामाबाद ने शिरकत की है, कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शिरकत की है और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वैसे तो सेफ सिटी के कैमरे पहले ही मौजूद हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर मुनासिब समझा जाएगा वहाँ पर ये नए कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। और इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि अगर लॉन्ग मार्च के शुरा की जानिब से कानून को हाथ में लिया गया तो फिर कानून को हाथ लेने पर कानून की जो मंशा है, कानून हरकत में आएगा और उन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।